है आपका परीक्षा ज्ञान RS चैनल में। देखिए का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और अगर आप सच में इस बार फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तैयारी आज से नहीं, अभी से शुरू होनी चाहिए। यहाँ आपको मिलेगी सही जानकारी, सटीक रणनीति और वो मोटिवेशन जो आपको पहुंचाएगा वर्दी तक। चार भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े 10 सबसे मुश्किल और दमदार बहुविकल्पीय प्रश्न जिनमें सही उत्तर भी दिया गया है। वन प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? A 1950, B 1962, C 1976, D 1970। सही उत्तर C 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य क्या है? A सरकार के अधिकार, B जनता की संप्रभुता, C विधायिका की शक्ति, D न्यायपालिका की भूमिका। जनता की संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है जैसा कि प्रस्तावना में प्रयोग हुआ है? A राष्ट्रपति की सर्वोच्चता, B संविधान की सर्वोच्चता, C भारत की स्वतंत्रता और सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता और सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक A धार्मिक राज्य, B संघीय राज्य, C धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सही उत्तर C धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। प्रस्तावना किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है? A राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, B सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, C सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सही उत्तर B सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? राजा द्वारा शासित देश, B लोकतांत्रिक रूप से चुना गया राष्ट्राध्यक्ष, C सेना का शासन, राष्ट्रपति जीवन पर्यंत पद पर रहता है। B लोकतांत्रिक रूप से चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का हिस्सा माना गया? A केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, B मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार, C गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, D बर्जल बनाम केरल। A केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ प्रस्तावना के संदर्भ में क्या है? A केवल हिंदू धर्म को मान्यता, B केवल इस्लाम को मान्यता, C राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखे और सभी को समान अधिकार दे, D राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे। C राज्य सभी धर्मों से दूरी बनाए रखे और सभी को समान अधिकार दे। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता का क्या अर्थ है? A भारत के सभी राज्य स्वतंत्र है, B भारत में एकता और संप्रभुता बनी रहे, C राज्य अलग हो सकते हैं, D कोई निश्चित अर्थ नहीं, B भारत में एकता और संप्रभुता बनी रहे। प्रस्तावना को संविधान का कौन सा हिस्सा माना जाता है? A लागू करने योग्य, केवल एक प्रस्ताव, C संविधान की आत्मा, D परिशिष्ट। सही उत्तर संविधान की आत्मा। अगर चाहो तो मैं इन्हें सवाल अच्छे लगे हों तो आगे के और जरूरी सवालों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन तक स्टेज से जुड़े रहिए।